हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए हम पढ़ते हैं क्लास 10 चैप्टर 2 बहुपद का एमसीक्यू। इकाई 2 में हमें सिर्फ और सिर्फ कितना पढ़ना है, जो इसका सिलेबस है जो बीजगणित पोर्शन का जो बहुपद है चैप्टर है। बहुपद चैप्टर में सिर्फ हमें बहुपद के शून्यांक पढ़ना है। और दूसरा टॉपिक क्या है, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध पढ़ना है। तो इस 2 चैप्टर से बीजगणित की भैया, इस 2 चैप्टर से जितना भी एमसीक्यू बन पाएगा उतना ही हम कराएंगे। इससे फालतू में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं आजकल के यूट्यूब पे बहुत ज्यादा पढ़ा देते हैं, सिलेबस के बाहर पढ़ा देते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद नहीं होता है। तो बच्चों, सिर्फ हमें 2 टॉपिक पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है 2024-25 बहुपद चैप्टर से। सिर्फ हमें 2 ही टॉपिक पढ़ना है। एक बहुपद के शून्यांक है और दूसरा क्या है, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य में संबंध पढ़ना है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब आइए हम पढ़ते हैं क्लास 10 चैप्टर 2 का बहुपद से जो एमसीक्यू का 20 क्वेश्चन लिए हैं। 20 क्वेश्चन के क्रम में जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यांक है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है -b, और तीसरा ऑप्शन है 0, और चौथा ऑप्शन है डी। तो हमें इसमें देखना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा भैया। तो सबसे पहले देखते हैं भैया, इसको मान लीजिए px। तो px बराबर मान लिया 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 5। अब देखो, हमें शून्यक पता करना है, मतलब कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 में x का ऐसी कौन सी वैल्यू ले भैया कि इसका जो पूरा जो आंसर है क्या जाए 0 है। तो हम चेक करते हैं भैया। सबसे पहले क्या रखते हैं, हम x की वैल्यू रखते हैं 1, तो 1 रखते हैं। तो यहाँ पर जो p1 आएगा कितना आएगा 2, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और माइनस 5। अब इसको भैया जोड़ते हैं तो 2 1 जा 2 और माइनस 3 और माइनस 5, मतलब ये आएगा 2 माइनस 8 बराबर माइनस 6। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। अब रखते हैं भैया x की वैल्यू कितना लेते हैं, -1 लेते हैं। कितना लेते हैं भैया, -1। और इसमें रखते हैं, देखते हैं कि इसका वैल्यू 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है भैया। तो जहां जहां x होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। तो रखते हैं भैया, यहाँ पर 2 है और इंटू -1 का होल स्क्वायर और -3, और x की वैल्यू क्या है -1, और यहाँ पर क्या भैया -5। तो p -1 कितना जाएगा यहाँ से, तो -1 का स्क्वायर करेंगे भैया तो पॉजिटिव में आ जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा, और -5 हो जाएगा। अब देखो भैया, यहाँ पर 3 1 जा 3 होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसको ऐड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर 2 3 5 -5, तो हमें क्या मिल गया, p -1 बराबर 0। मतलब जब हम x की वैल्यू -1 लेते हैं तो जो ये सभी जो ये बहुपद दिया हुआ भैया, ये बहुपद क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, यदि px बराबर qx डॉट gx हो तो px की घात 6 और gx का घात क्या हो, 2 हो, तो px बाई gx का घात होगा। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दे रखा है px की घात कितना दे रखा है, तो px की घात है यहाँ पर 6 है, और भैया gx की घात क्या है, तो gx की घात क्या है, 2 है। पूछा हमें क्या भैया, p बाई gx का घात, p बाई gx का घात क्या होगा, तो px बाई हम क्या लिखेंगे, gx लिख देंगे भैया। अब देखो, px की घात 6, कोई संख्या पे मान लेते हैं, माना संख्या x है भैया, और उसकी घात कितना लेंगे, मान लीजिए px बराबर क्या है, x की घात 6 है, और gx की घात कितना भैया है 2, तो कोई संख्या ले लेते हैं भैया क्या, x की पावर 2 ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा भैया, x की पावर 6, और ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना आएगा -2 बराबर x की घात 4। तो x की घात कितना है भैया, 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, 2 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या है, 4। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ भैया कि यदि fx बराबर x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 तो f1 का मान होगा। 2021 में पूछा गया है भैया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो fx दे रखा है भैया, हमें निकालना है f1, मतलब हम x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1, क्योंकि हमें f1 निकालना है भैया। इसको सॉल्व करते हैं तो f1 इज इक्वल टू जहां जहां x होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी 1, तो 1 का क्यूब -5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x जगह पर 1 और प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं भैया, तो एफ एम बराबर कितना होगा, 1 की पावर 3 है तो 1 का मल्टीप्लाई चाहे जितना भी बार करो भैया 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 5 1 जा 5, 2 1 जा 2 प्लस 2। अब देखो भैया
2 2 4 और 1 5। तो F1 कितना आएगा यहाँ से 5 माइनस 5 जो क्या जाएगा 0। तो जो हमें मिला है वैल्यू F1 की वैल्यू क्या मिला है भैया 0। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 3। तो देखो भैया घात क्या होता है? किसी भी बहुपद का जो हाईएस्ट घात होता है वही क्या होता है? बहुपद का घात होता है। तो इसमें बहुपद में देखिए भैया हाईएस्ट घात कितना है 2। तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2। अर्थात क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा भैया क्या होगा ए इज द करेक्ट आंसर। तो बहुपद की जो घात है क्या होगा इसमें 2। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है बच्चों? लिखा हुआ है बहुपद x² माइनस 11 के शून्यक है। मतलब इसमें पूछा भैया कि शून्यक कौन है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 11 माइनस 11, दूसरा ऑप्शन है √11 माइनस √11, सी ऑप्शन क्या भैया √11 √11 और डी ऑप्शन क्या है √11 कामा माइनस 11। तो भैया देखते हैं इसका शून्यक क्या होगा। तो भैया जो शून्यक होता है क्या x² माइनस 11 बराबर क्या पुट कर देंगे हम 0 पुट कर देंगे। अब इसको ले जाएंगे भैया उधर। तो जो x² का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा यहाँ पर भैया आएगा 11। अब यहाँ से रूट हटाएंगे भैया तो क्या हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस √11। अर्थात ये क्या होगा जो x की वैल्यू होगी एक बार क्या होगा प्लस 11 हो जाएगा और एक बार क्या होगा प्लस √11 और माइनस √11। तो जो भैया इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर क्या है बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। इसमें पूछा भैया कौन बहुपद है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है x² माइनस 5x प्लस 4 √x प्लस 3। बी ऑप्शन क्या है भैया x⁴ माइनस x प्लस x⁴ प्लस 1। सी ऑप्शन क्या है √x प्लस 1/√x और डी ऑप्शन क्या है √x² माइनस 3√3x और प्लस √6। ठीक है। इसमें पूछा भैया कौन सा बहुपद है। तो बहुपद भैया क्या होता है? जो बहुपद होता है भैया जो घात x से पावर जो घात होता है वो घात क्या होना चाहिए एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब चेक करते हैं भैया देखो यहाँ पर तो है भैया x की घात 2 है 1 है लेकिन यहाँ पर क्या x⁴ एक पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा। इसमें भी घात में 3/2 है पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें ये जो √x लिखा है तो √x पूछ सकते हैं 1/2 और x⁴ भैया एक पूर्ण संख्या नहीं होती है इसलिए भैया ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा गलत। अब देखिए भैया यहाँ पर x⁴ है यहाँ पर x⁴ भैया ये क्या है एक पूर्ण संख्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है भैया इसमें जो बहुपद पूछा है डी इसका क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ बच्चों? लिखा हुआ किस बहुपद का घात होता है। मतलब बहुपद में किस घात को भैया हम बहुपद बोलते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है धन संख्या, बी ऑप्शन है ऋण संख्या, सी ऑप्शन है पूर्ण संख्या और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं भैया। तो बहुपद घात वही भैया होगा जिसके घात पर क्या होगा एक पूर्ण संख्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर क्या है सी पूर्ण संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ बच्चों? लिखा हुआ है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। पूछा है इसमें कि कौन बहुपद नहीं है 2020 में आया है। तो देखते भैया अब देखते हैं कि बहुपद में जो घात है एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है। जो पूर्ण संख्या होगी वही बहुपद होगा और जो पूर्ण संख्या नहीं होगी भैया वो क्या होगा बहुपद नहीं होगा। तो देखो x⁴ है भैया और x⁴ ये भैया बहुपद है। पूछा है नहीं है भैया तो ए आंसर गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है 2 3 x प्लस 1 x की घात कितना भैया 1 है एक पूर्ण संख्या है ये बहुपद है। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। x⁴ ये भी भैया क्या है पूर्ण संख्या है ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए बच्चों 1/x प्लस 1 लिखा हुआ है इसको अगर ऊपर ले जाएंगे भैया तो x की पावर क्या हो जाएगा x प्लस 1 की पावर हो जाएगा -1। ठीक है। तो भैया जो x की घात इस जो ओपन करेंगे तो क्या आएगा इस जो ऊपर ले जाएंगे भैया तो -1 हो जाएगा। तो भैया जो क्वेश्चन नंबर 8 है 8 का जो बहुपद नहीं है ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते भैया क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 2 घात बहुपद x² प्लस
3x प्लस 2 के शून्यक हैं। इसमें 4 ऑप्शन है भैया, चारों ऑप्शन एक बार अच्छे से देख लीजिए भैया। इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखिए बच्चों, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 के शून्यक है, मतलब इसको 0 पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुणांक में क्या है 1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर और 2 1 कितना होगा 3, मतलब इसको लिख सकते हैं 2x प्लस एक्स और प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x करेंगे कॉमन, कितना बचेगा x प्लस 2, यहाँ से कर लेंगे 1 कॉमन, कितना बचेगा x प्लस 2 बराबर 0। तो x प्लस 2 सबसे बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या भैया x प्लस 1 बराबर 0। अब देखो एक बार क्या पुट करेंगे भैया, x प्लस 2 बराबर 0 पुट कर देंगे, तो जो x की वैल्यू आएगी कितना आएगा -2। और एक बार क्या पुट करेंगे भैया, x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। तो देखते भैया कौन सा ऑप्शन सही है। तो x की जो वैल्यू आया है -2 और -1, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर किया जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, बहुपद y की घात 3 माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। ये क्वेश्चन 2018 में आया था। पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है सी, चौथा ऑप्शन है 3/2। तो पहली बात देखिए भैया, जो घात है वो घात हमेशा एक पूर्ण संख्या आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन बचा हुआ है, अब चेक करते हैं भैया। तो इस बहुपद में देखिए भैया, हाईएस्ट पावर क्या है, जो कोई भी संख्या लिखा है भैया यहाँ पर y की घात 3 है, -2y स्क्वायर है, माइनस √3y प्लस 1/2 है, ठीक है। तो इसमें देखते भैया सबसे बड़ी घात क्या है, तो सबसे बड़ी घात क्या भैया 3। तो किसी भी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या होती है, बहुपद की घात होती है, ठीक है। तो भैया इसकी जो घात होगी क्या होगी, 3 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है बच्चों, लिखा हुआ है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अब देखिए भैया, यहाँ पर x की घात 1 है बहुपद होगा, x की घात 1 है बहुपद होगा, x की घात 3 है बहुपद होगा, ठीक है। यहाँ पर भैया कोई भी घात जो है पूर्ण संख्या, सब भैया इसमें क्या है, तीनों ऑप्शन में इसमें क्या भैया पूर्ण संख्या है। तो जो 11 नंबर भैया उसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, द्विघात के शून्यंकों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन क्या है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन भैया 1। तो हमेशा द्विघात के जो शून्यंक भैया हमें मिलते हैं, हमेशा 2 संख्या मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है बच्चों, लिखा है कि कौन सा रेखीय बहुपद व्यंजक है। इसमें पूछा भैया कौन सा रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो रेखीय बहुपद व्यंजक क्या होता है, किसी भी बहुपद का जो घात हो क्या भैया हो 1 हो, किसी भी बहुपद का जो घात हो क्या हो 1 हो भैया, उससे हम क्या बोलेंगे, रेखीय बहुपद व्यंजक। तो देखिए भैया यहाँ पर x घात 1 है, यहाँ पर 2 है भैया हाईएस्ट घात, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। तो हमें ढूंढना क्या है, सिर्फ एक घात वाला। तो एक घात वाला सिर्फ भैया कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ए। तो पूछा है कौन सा रेखीय बहुपद व्यंजक है, तो रेखीय बहुपद व्यंजक कौन सा भैया होगा, ए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ कि घात 1 वाला बहुपद कहलाता है। तो भैया ऐसा कौन सा घात भैया बहुपद है जिसकी घात 1 हो। किसी भी बहुपद की अगर घात 1 होती है तो वो कहलाती है भैया रेखिक घात। क्या कहलाती है, रेखिक घात। अगर 2 घात भैया हाईएस्ट होती है तो उसको बोलेंगे द्विघात, अगर हाईएस्ट 3 घात होता है भैया तो उसको बोलेंगे त्रिघात। लेकिन पूछा क्या भैया कि घात 1 वाला पूछा है, तो जिस भी बहुपद का घात अगर 1 होगा हाईएस्ट घात, वो क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी इज द करेक्ट आंसर है। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो p1 का मान है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो जो इसका ऑप्शन है भैया क्या है, पहला ऑप्शन है -12, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है -6 और चौथा ऑप्शन है 12। इसको सॉल्व करते हैं भैया, देखते हैं। हमें px दे रखा है, कितना दे रखा है, px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x और -12। हमें निकालना है p1। तो जहां जहां x है भैया वहां पर रखेंगे 1। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 1। तो p1 बराबर जहां जहां x होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 12। तो p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 और 5 का नंबर 5 और -12।
तो P1 कितना होगा भैया यहाँ से 5 और 1 6 -12, और जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा -6। तो जो हमें P1 की वैल्यू मिली है कितनी मिली है -6। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा है बच्चों, लिखा हुआ बहुपद ax² + bx + c, जहां पर भैया a नॉट इक्वल टू 0 मतलब a की वैल्यू 0 ना हो। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये दो बहुपद नहीं रह जाएगा, दो घात बहुपद नहीं रह जाएगा। तो पूछा है इसका आलेख क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वृत्त, दूसरा ऑप्शन है परवलय, तीसरा ऑप्शन है सरल रेखा और चौथा ऑप्शन है अन्य तो भैया जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, परवलय। किसी भी भैया अगर क्वेश्चन दे रखा है कि बहुपद ax² + bx + c के रूप में अगर लिखा हो भैया, तो जो इसका आलेख होगा हमेशा कैसा हो भैया, होगा परवलय होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। इसको सॉल्व करते हैं भैया। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 3,3, दूसरा ऑप्शन है -√3 √3, तीसरा ऑप्शन है -√3 और चौथा ऑप्शन है -3 और 3 है भैया। इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखा है भैया क्या दिया हुआ है कि x² - 3 = 0, क्योंकि भैया क्या है बहुपद का हमें शून्य निकालना है। तो किसी भी भैया बहुपद का अगर द्विघात है तो उसके 2 ही शून्यक आएंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो x - 3 = 0 पुट कर दिया तो x² बराबर क्या जाएगा यहाँ से 3। अगर यहाँ से भैया स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है। और किसमें होगा यहाँ प्लस माइनस क्या जाएगा यहाँ पर √3। तो जो भैया x की वैल्यू होगी एक बार क्या होगा +√3 होगा और एक बार क्या होगा -√3 होगा। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ना तो पहला ऑप्शन सही है, ना तो सी ऑप्शन सही है, ना तो डी ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है बी इज द करेक्ट आंसर। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। लिखा हुआ है बहुपद 2x + 3 का शून्यक निम्नांकित में से कौन है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है भैया -2/3, दूसरा ऑप्शन है 2/3, तीसरा ऑप्शन है -3/2 और चौथा ऑप्शन है 3/2। इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है बहुपद 2x + 3 का शून्यक। तो भैया हमें शून्यक निकालना है, इसमें से कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भैया 2x + 3 = 0 पुट कर देंगे और 3 को ले जाएंगे इधर तो 2x बराबर क्या हो जाएगा -3। तो जो x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा -3/2। अब चेक करते हुए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है, रेखिक बहुपद का शून्यक होता है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केवल 1 और दूसरा ऑप्शन है केवल 2, तीसरा ऑप्शन है केवल 3 और चौथा ऑप्शन है अनंत। तो बच्चों जो बहुपद होता है, रेखिक बहुपद होता है, उसमें जो शून्यक होता है हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है बच्चों, लिखा है त्रिघात बहुपद x3 का शून्यक है। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है a, दूसरा ऑप्शन है -1 और तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 2। अब देखते हैं बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो त्रिघात बहुपद x³ का शून्यक है भैया, तो इसको लिखेंगे x³ = 0। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू भैया x की आएगी क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ बच्चों ये आज बहुपद का पहला सीरीज था। पहले सीरीज में 20 क्वेश्चन को हम अच्छे से कर लिए हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी दूसरी क्लास लेकर। सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ना, इसमें कम से कम 2 या 3 वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। तो अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।